हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स, इमोशन एंड थॉट्स हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहिएगा गाइस। हम सबसे पहले देखेंगे इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़, वो इसलिए ताकि आप ये जान सको कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं, इस रीडिंग में जो मैसेजेस है वो आपके लिए है या नहीं। सो इसलिए सबसे पहले मैं देखूंगी आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़। सो गाइस, पॉजिटिव रहें और अगर रीडिंग पॉजिटिव आती है और जैसे भी आती है रीडिंग, उससे जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है उसको अपने लिए क्लेम करना ना भूलें। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स हैं, अभी उनके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स। ओके। सो इस रिलेशनशिप में सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शायद स्टेबिलिटी की कमी है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ भी मानते हो, आप एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हो। इस रिश्ते में बैलेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है और अगर अभी बातें होती है तो अभी भी बहुत अच्छा है। बस इस रिलेशनशिप में जो एक टेंशन का कारण बना हुआ है वो है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है। स्टेबिलिटी तो है, बैलेंस है तो स्टेबिलिटी है, बस कमिटमेंट नहीं मिल पा रही। जो फ्यूचर का एक थप्पा होता है ना कि लग जाना कि हाँ भाई फ्यूचर में, अभी तो हम एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर भी हमारा वही हो। सो बस वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, अदरवाइज़ तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। अगर अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो तो भी आप इसी टेंशन में रहते हो कि क्या कमिटमेंट मिल पाएगी मुझे इस रिश्ते में, बिकॉज़ आप मन ही मन जो है मान चुके हो दूसरे को हस्बैंड वाइफ और इतना प्यार बढ़ चुका है आप दोनों के बीच में कि अब अलग हो पाना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ख़ास करके आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो उस चीज़ से। अभी सेपरेशन में हो, इसी में आपको जो है चैन नहीं पड़ रहा। सो आप बहुत थोड़ा सा डरे हुए भी हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा इस रिश्ते का। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों की तो बात हो रही है अपने पार्टनर से, बस कमिटमेंट को लेकर के इशू रहा शायद। आई थिंक कि आप इस रीडिंग को इसलिए देखने आए हो ताकि आप जो है नियर फ्यूचर जान सको इस रीडिंग अपने रिलेशनशिप का और थोड़ी बहुत फीलिंग्स जान सको अपने पार्टनर की। ओके, और जो सेपरेशन में है मैं उनके लिए देख लेती हूँ कि वो सेपरेशन में क्यों चल रहे हैं, रीज़न क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो सेपरेशन में उनको क्लियर हो जाए कि आपके लिए है या नहीं ये रीडिंग। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि ये सेपरेशन क्यों है, रीज़न क्या है इस सेपरेशन का। ओके, वी हैव चैरियट, 5 of Wands, 7 of Cups एंड 5 of Cups। बॉटम द डेक से द डेविल। ओके, सो आई थिंक आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हैं जिस वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से मीन्स की हो ये रहा था कि फ्यूचर को लेकर की जो बातें आप करना चाह रहे थे अपने पार्टनर से वो बातें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बार बार अगर आप कोशिश भी करो बात करने की तो आपके पार्टनर यही बोलते थे कि हमारे बीच में तो ये इश्यूज़ हैं, इसके चलते कैसे हो पाएगा, तो क्यों बात करनी। तो इस वजह से शायद आप परेशान रहते थे और आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, वो भी एक कारण है सेपरेशन का। और दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर हमेशा कन्फ्यूज ही रहते हैं, वो कोई क्लियरिटी नहीं देते हैं, तो ये भी एक कारण है सेपरेशन का। और एक कारण ये भी है कि इतने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपके पार्टनर को क्लियरिटी नहीं देते, हमेशा आप बात करने की कोशिश करते हो फ्यूचर की तो ये निकल लेते हैं, बात ही नहीं करते और ये और कहते ऊपर से कि ये चीज़ें हैं तो फिर फ्यूचर की बात ही क्या करनी। तो इस वजह से आप हर्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो। कई बार आपको ये लगता है कि मुझे ही दूर चले जाना चाहिए, मुझे इनकी लाइफ से इतना दूर चले जाना चाहिए कि कभी ये ढूंढते रह जाएं बस। तो कभी कभी आप इस तरीके से भी सोचने लग जाते हो। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में और ये सेपरेशन की वजह भी यही है।
ओके, सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। हो सकता है आपका फिज़िकल रिलेशनशिप भी रहा हो, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए मैसेज हो सकता है सिर्फ 1% 2% लोगों के लिए ये मैसेज हो, ठीक है। एंड ये भी है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, मीन्स कि आप दोनों का यही है कि प्यार चाहिए तो इसी इंसान का चाहिए, वरना चाहिए ही नहीं। तो उस एनर्जी में हो आप दोनों ही। एंड लेट्स सी अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक से हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एक्चुअली आपके पार्टनर जो है जताते नहीं है इस बात को कि ये जो आप फ्यूचर की टेंशन लेते हो ना, बस आपके पार्टनर उस चीज़ को जाहिर नहीं करते हैं कि इनको भी टेंशन होती है, ये भी सोचते हैं तो इनको भी टेंशन होती है, ये भी चाहते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर, ये भी इनको भी एक तरीके से होप है, ठीक है। एक्चुअली आपके पार्टनर को ना कोई होप है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते की फ्यूचर बन सकता है, कोई होप है, बहुत छोटी होप है, बट उस चीज़ को आपको बताना नहीं चाहते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप उम्मीद लगा लोगे तो फिर उम्मीद अगर मान लो वैसा नहीं होता है और उम्मीद टूट जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। सो इसलिए उस बात को ये आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। और आपको ऐसे जताते हैं कि भाई इनको तो फिक्र ही नहीं है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है इस रिश्ते के फ्यूचर से और कमिटमेंट वगैरह से। सो आपको ऐसे जताते हैं ताकि आप जो है आप भी थोड़ा सा लाइटली लेने लग जाओ चीज़ों को, आप ज़्यादा सीरियसली ना लो, आप ज़्यादा टेंशन ना लो। बट हाँ, टेंशन इनको भी है फ्यूचर की, सोचते ये भी है फ्यूचर की, स्टेबिलिटी इनको भी चाहिए, सक्सेस इनको भी चाहिए। सन का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, दोनों सक्सेस के बारे में बताते हैं। सो आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको एक होप है किसी चीज़ की, लेकिन ये वो होप भी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, बस इसीलिए क्योंकि आप उम्मीदें जोड़ लेते हो और इनको डर लगता है कि कहीं उम्मीदें जो हैं अगर मान लो वो नहीं होता है जैसा ये सोच रहे हैं तो फिर उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को फिर समय के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि जो समय चाहेगा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। बट ये है कि ये कोशिश तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से। ओके, एंड लेट्स सी कुछ और एनर्जीज। और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम द डेक से है डेथ। ओके, आपके पार्टनर हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके की टेंशन में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आधी से ज़्यादा बातें आपसे छुपाते हैं, आधी से ज़्यादा बातें क्लियर ही नहीं करते हैं आपको। आप जो इनसे क्वेश्चंस करते रहते हो, क्लियरिटी मांगते रहते हो, ये आपको क्लियर ही नहीं करते उन बातों को, इसलिए क्योंकि आप भी अगर उन बातों को जानोगे तो आप भी दुखी हो जाओगे। तो आपको ये किसी भी लेवल पर दुखी नहीं करना चाहते, दुख नहीं पहुँचाना चाहते, ये चाहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो और आप अपनी लाइफ में जो हमेशा हैप्पी रहो, ठीक है। सो इस वजह से अगर इनको पर्सनली भी कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं फाइनेंशियली, तो ये वो भी शेयर नहीं कर रहे हैं आजकल आपसे। उसके पीछे का कारण यही है कि ये जो है नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ दें, ठीक है। आप क्लियरिटी चाहते हो ना इनसे, ये वो क्लियरिटी इसलिए आपको नहीं देना चाहते क्योंकि ये आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है। हाँ, आपके लिए इमोशनल है लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस वजह से जो है जो इनकी प्रैक्टिकल सोच है वो ये है कि कल कोई रिश्ता जो है इसका फ्यूचर भी बन सकता है और कल कोई रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। सो ये जो दोनों बातों पे जो ये चल रहे हैं, इन दोनों बातों को लेकर के, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों थॉट्स को लेकर के, ये दोनों थॉट्स आपको नहीं बोल सकते। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि रिश्ता आगे जाके ख़त्म भी हो सकता है तो इनको लगता है कि आप वो बात दिल पे लोगे क्योंकि आप इमोशनल हो, ठीक है। कि वो बात आपको शायद बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, आप अभी से परेशान हो जाओगे और आप मुस्कुराना ही भूल जाओगे। तो इसलिए बस वो चीज़ें जो प्लानिंग जो दिमाग में इनके चल रहा है उसको ये शेयर नहीं करते हैं आपसे, जल्दी से नहीं करते उस चीज़ को शेयर। लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कि इनका जो है क्लियरिटी जो आप मांग रहे हो ना, इनसे क्वेश्चन करो, उसका आंसर इनके पास ये है कि इस रिश्ते का आगे जा कर के ख़त्म भी हो सकता है और फ्यूचर भी बन सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आपसे बात
कहेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन करोगे ख़त्म क्यों हो सकता है और इसका फ्यूचर कैसे हो सकता है। आप अगेन आपके क्वेश्चंस आएंगे और अगर ये फिर आपको ये बताएं कि ख़त्म क्यों हो सकता है, वो तो इनके लिए बताना इजी होगा, लेकिन जो होप है, जो कि आप बताना नहीं चाहते हैं, वो बताना इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो होप नहीं बताना चाहते, क्योंकि आप फिर उम्मीद जोड़ लोगे। ठीक है, तो वही है कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसीलिए चीज़ों को छुपाते भी हैं। एंड लेट्स सी कुछ और एनर्जीज़। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए पैशनेट भी फील करते हैं, लेकिन चीज़ों को सरेंडर करते हैं ईश्वर के ऊपर। ठीक है, अगेन दैट सरेंडर कर दिया इन्होंने। कुछ ऐसा है कि यूनिवर्स आपके हाथ में है, अब आपको जो करना है आप वो करो। ये मेरा प्यार है, ये मेरा उसके प्रति जो लगाव है वो है, बाकी आप जानो आपको जो करना है, ख़त्म करना है, बचाना है, आपकी मर्ज़ी है। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही कर लिया है। बट हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं गाइस, डेफिनेटली करते हैं। प्यार तो है, बस ये जताते नहीं हैं कि प्यार है, और कितना है उसको जताते नहीं हैं। आपके सामने शो करते हैं कि हाँ ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मतलब है, मतलब है। नियर फ्यूचर इस रिश्ते का, लेट्स सी क्या हो सकता है। ओके, मैं लेना चाहूँगी इस कार्ड को, द लवर्स, टेन ऑफ कप्स। देखो, लवर्स कार्ड तो उस तरीके से निकला था, ठीक है। हो सकता है आप ये भी सोचो कि वो ऐसे दिख गया, आपने ले लिया, कोई नहीं, लेकिन ये तो मैंने अभी आपके सामने दोबारा शफल करके निकाला है ना, टेन ऑफ कप्स, जो कि फ्यूचर और फैमिली के बारे में ही बताता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम द डेक से जस्टिस। नियर फ्यूचर आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है, डोंट वरी। आप अगर सेपरेशन में चल रहे हो तो रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। और अगर सेपरेशन में नहीं चल रहे हो और आपको टेंशन है इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन है, तो उस टेंशन का कोई ना कोई सल्यूशन आपको मिलने वाला है। इसको इनको देख रहे हो, इसके हाथ में कुछ है, उसको देख करके कितनी खुश हो रही है, तो कोई ना कोई सल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। आपकी टेंशन ख़त्म होने वाली है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नियर फ्यूचर कोई आइडिया आपको आ सकता है या फिर आपके पार्टनर को आ सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से आप ज़बरदस्ती पूछ ही लो कि क्या है वो बात, और वो आपको बता दें, ठीक है। आपके पार्टनर उस चीज़ से थोड़े से नाराज़गी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर थोड़े दुखी होंगे कि आपको बताना पड़ा, लेकिन आप बड़े खुश होगे उस चीज़ को जान करके। सो नियर फ्यूचर मुझे रोमांटिकली भी बहुत कुछ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप मिलो, ठीक है, एंड बहुत क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हो नियर फ्यूचर, ठीक है। कुछ बातों को लेकर के आप दोनों के बीच में डिस्कशन हो सकते हैं, जिसको लेकर के थोड़ी टेंशन भी हो सकती है। एंड वही है कि जो बात है इनकी कि इस रिश्ते में फ्यूचर जो है वो सक्सेस भी हो सकता है और सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है। सो उससे थोड़े से आप उदास होगे, लेकिन जो होप वाला जो चीज़ है वो आपको बताएंगे तो उससे आप खुश भी होगे। तो दो एनर्जीज़ हैं। बट जो आप ये ओवर थिंक करते हो, जो आपके मन में डाउट्स आते हैं ना कि आपके पार्टनर कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी आपकी। इससे तो आपका पीछा छूट जाएगा ठीक है। मतलब ये जो टेंशन रहती है ना, ये आपके नियर फ्यूचर ख़त्म हो जाएगी। ओके, एक और चीज़ दिख रही है गाइस मुझे, ये जो इस साल में जो दिसंबर का मंथ आएगा ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है, ठीक है।
बहुत सारी मेमोरीज़ आप बनाओगे एक दूसरे के साथ इस दिसंबर के मंथ में। और आने वाला जो मार्च है ना, उस मार्च में आई थिंक ये आपको वो सारी बातें बताएंगे जो कि आप इनसे सुनना चाहते हो, जो भी क्लियरिटी आप चाहते हो वो मार्च के मंथ में मिलेगी, ठीक है। बट दिसंबर का मंथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है आप दोनों के लिए। बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ होंगी उस मंथ की आपके पास, ये मुझे दिखता है। तो ये जो दिसंबर का मंथ है आपके लिए लकी बहुत होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।